सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने फिर से मेरे जीवन में दिया, ताकि आप सबके साथ प्रभु के वचन के साथ आ सकूं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। पिछले पूरे हफ्ते परमेश्वर ने हम सबको संभाला। कल इतवार का दिन है, आराधना का दिन है। इन दिनों में कलीसियाओं में लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, मगर विश्वास करते हैं आज घर में सब लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, ऑनलाइन के द्वारा वर्शिप में शामिल होते हैं। जरूर आप परमेश्वर के खोजी बने, परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर जरूर आशीष देगा। आपके कमिटमेंट के ऊपर परमेश्वर निश्चय अनुग्रह देगा। आए आज के वचन के मनन की ओर जल्दी से जाएं। आज के वचन के मनन के लिए जैसे हेडिंग में मैंने लिखा है, वहाँ फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6वां वचन। फिलिपियों की पत्री 4 का 6 वचन। उस वचन को पढ़ते हुए प्रार्थना के साथ हम आज शुरू करेंगे। फिलिपियों 4 का 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित लिए आए। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन विद थैंक्सगिविंग लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन टू गॉड। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। वचन हमारे हृदय में कार्य करे। ये वचन हर एक सुनने वाले लोगों के जीवन में अनुग्रह और शांति लेकर आए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज के वचन की ओर जाएं। जैसे हमने पढ़ा, यहाँ 3 तरह के लोगों के बारे में बताया है, जो बहुत ही चिंतित हैं, बहुत ही निराशा में हैं, या बहुत ही चंचल है। उनको कहते हैं, परमेश्वर कह रहा है चिंता मत करो। चिंता किस बात की होती है? हमारे जीवन के कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस संसार में जब हम जीते हैं। क्या है वो समस्या? जीवन जीना बहुत बड़ी एक समस्या है। जीवन में हम सच्चे मसीह जीवन बिताना, नहीं तो एक अच्छे जीवन बिताना बड़े मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम इस संसार में एक अलग तरह का जीवन बिताने के लिए बुलाए गए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें एक अनोखे तरीके से बनाया है। परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में निश्चय होगी, मगर हमारे इस जीवन के यात्रा में बहुत जल्दी से कई सारे चीज़ें होने लगती है। क्या है वो चीज़ें? मैं बताना चाहता हूँ। वो चीज़ें हैं हमारे जीवन की निराशा, हमारे जीवन के गरीबी, हमारे जीवन के आर्थिक समस्या, या हमारे जीवन के शारीरिक समस्या या बीमारी, हमारे जीवन के मानसिक समस्या, यानी कि कई सारे धोखा जीवन में खाए हुए लोग होंगे, हमारे पीठ पीछे हमारे चुगली करने वाले लोग होंगे, हमारे खिंचाई करने वाले लोग होंगे। हम निराश हो जाते हैं बहुत से ऐसे लोगों को देखकर जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। हमें कई सारा परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बहुत ही हताश, बहुत ही स्ट्रगल होता है इस जीवन को आगे बढ़ाने में। हम जब इस जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, हमें एनकरेज करने वालों से ज़्यादा हमें डिस्करेज करने वाले लोग मिलेंगे। हम एक कदम आगे रखेंगे, 2 कदम पीछे खींचने की कोशिश होती है। मतलब बहुत सारी चिंता, कल के बारे में चिंता, परिवार के बारे में चिंता, हमारे जॉब के बारे में चिंता। अभी बहुत से लोगों की जॉब चली गई है। खाने के बारे में चिंता, जीवन कैसे आगे बिताएंगे ये चिंता, बच्चों के पढ़ाई के बारे में चिंता, हाँ बच्चों के शादी के बारे में चिंता, परिवार के कर्ज के बारे में चिंता। ऐसे तरह तरह का चिंता में डूबे हुए
हम अपने जीवन की इस नैया को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जीवन के इस नाव को जब हम आगे बढ़ाते हैं, कई सारे आंधी तूफान का सामना करना पड़ता है, मगर मसीह जीवन दूसरे जीवनों से भिन्न क्यों है? मसीह जीवन में ऐसा क्या है? क्या उनके जीवन में समस्या नहीं आती? क्या मसीह लोगों के जीवन में बीमारियां नहीं आती? क्या मसीह लोगों के जीवन में कुछ अनोखा कार्य होता है? क्या उनको दर्द नहीं होता? वो हमेशा खुश कैसे हैं? मेरे प्रियो, मसीह जीवन में भी समस्याएं होती हैं। मसीह जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मसीह जीवन में सबसे ज्यादा खिंचाई होती है। जब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, लोगों को हजम नहीं होता। हमारे जीवन में हमें आगे खींचने से ज्यादा पीछे खींचने वाली बातें बहुत ज्यादा होती है। ऐसे परिस्थिति के बीच में परमेश्वर कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। वो चाहे जीवन के बारे में हो, वो चाहे परिवार के बारे में हो, वो चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो। बहुत से लोग सोच रहे होंगे, अगर हम नहीं चिंता करेंगे हमारे घर के बारे में, हम सोचेंगे नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेगा जीवन? काम नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा जीवन? जॉब नहीं मिलेगा तो आगे कैसे होगा मेरा जीवन? आपको जॉब नहीं करने के लिए नहीं कह रहे हैं, यहां पर आपको चिंता करना छोड़ने के लिए कह रहे हैं। चिंता एक बहुत बड़ी बीमारी है। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं अपने जीवन में, तो हमारे दिमागी स्ट्रेस के कारण हमारे शारीरिक दिक्कतें शुरू हो जाती है। हम बीमार पड़ जाते हैं। बहुत सारे चीजें सोचकर हम मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हमारे पास प्रार्थना के लिए आते हैं जो कहते हैं हमें नींद नहीं आती, क्योंकि बहुत सोचते हैं, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं उनको दबा रही हैं, नींद नहीं है, बहुत ही हताश है, बहुत ही निराश है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज अगर आप इस हालत में हैं तो याद रखना, ये वचन आपके लिए है। ये वचन आज आपसे बात करना चाहती है। आपसे परमेश्वर कहता है कि चिंता ना करो। हम दूसरे एक वचन में परमेश्वर एक व्यक्ति से कहता है कि तुम्हें इस चिंता को छोड़ना है और किसी से सीखना है। वो वचन हम देखते हैं लूका के सुसमाचार 10वें अध्याय उसके 41 और 42 वचन है। वहां पर ऐसा लिखा है, वहां यीशु मसीह कहता है, एंड जीसस आंसर्ड टू हर, मार्था मार्था, यू आर वरीड एंड ट्रबल्ड अबाउट मेनी थिंग्स, बट वन थिंग इज नीडेड। यहां पर परमेश्वर कहता है कि मार्था, तू बहुत से बातों के लिए चिंतित है। तुम्हारी चिंता ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है। तुम परमेश्वर के सामने कंप्लेन करने के लिए आते हैं, धन्यवाद करने के लिए नहीं। हमने पहले जो वचन पढ़ा वहां पर परमेश्वर कहता है कि तुम अपने हर एक बात, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थनाएं और विनतियां कैसे लेके आए? धन्यवाद के साथ प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख लेके आए। हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करना सीखे। वो कौन कर सकता है? इस संसार के लोग उसको हजम नहीं कर सकते, मगर परमेश्वर के जन कर सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उस कष्ट को जब हम पी लेते हैं, हमारे जीवन में आशीष का कारण बन जाता है। मार्था से परमेश्वर कहता है, हे मार्था, यहां पर ऐसा लिखा है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। देखो, यू आर ट्रबल्ड एंड वरीड। आज मेरे इस वचन को सुनने वाले आप बहुत ही चिंतित हैं, बहुत ही ट्रबल्ड हैं। प्रभु आपसे कहता है कि वो चिंता आप प्रभु के ऊपर डालें, क्योंकि प्रभु आपके विषय में आज से चिंता करना शुरू कर दिया। आप जब अपने विषय में सोचने से पहले ही परमेश्वर आपके विषय में चिंता करते हैं। मगर
क्यों अभी तक कार्य नहीं हुआ? परमेश्वर मेरे विषय में चिंता करता है तो क्यों अभी तक कार्य नहीं हुआ? परमेश्वर कह रहा है तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें धन्यवाद के साथ अपने प्रार्थना विनती सब प्रभु के सम्मुख लेकर आना है। भजन संहिता 142 वहां पर ऐसा लिखा है, भजन संहिता 142 में ऐसा लिखा है, वहां दाऊद बहुत ही चिंतित एक हालत में है। मतलब दाऊद के जीवन में वो गुफा में अकेलेपन में रह रहा है। दाऊद बहुत से बातों में चिंतित है, मगर दाऊद की इस प्रार्थना को सुनना, यहां पर ऐसा लिखा है, विथ माई वॉइस आई क्राइड आउट टू द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के सन्मुख चिल्लाता हुआ, कराता हुआ, रोता हुआ आ रहा हूं, दोहाई देता हूं। मैं परमेश्वर के सन्मुख दोहाई देता हूं, गिड़गिड़ाता हूं। यहां लिखा है विथ माई वॉइस आई मेक सप्लिकेशन टू द लॉर्ड। परमेश्वर के सन्मुख जब हम बहुत ही चिंतित हैं, जब हम बहुत ही निराश हैं, बहुत ही हताश है, बहुत ही सारे चीजें अपने सिर पर लेकर चल रहे हैं, बहुत से बोझ उठा रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है इन दिनों में दाऊद के समान हमें परमेश्वर के ओर अपने नजर के उठाकर देखना है, परमेश्वर के ओर अपने आंखों को उठाकर देखना है। मेरे सहायता कहां से मिलेगी? मैं जब भी मेरे समस्या होती है, मैं परमेश्वर को मेरा दृढ़गढ़ मानता हूं। उसी भजन संहिता का 142 का 5वां वचन में लिखा है, आई cry to you, O Lord, I say you are my refuge। परमेश्वर तू मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं दुहाई देता हूं, तू मेरा शरण स्थान है। संकट के समय में तू मुझे घेर लेता है, मुझे पकड़ लेता है, मेरे साथ रहता है। ऐसा एक परमेश्वर है वो परमेश्वर आज आपके साथ भी है, मगर आपको पुकारने की जरूरत है। आपके ओर वो नजर रखता हुआ आ रहा है, मगर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के ओर देखने वाला बुद्धिमान कौन है जो परमेश्वर की ओर नजर उठाकर देखे अपने जीवन की हालत में। क्या हम अपने ही बातों में चिंतित हैं, अपने ही रास्ते में चल रहे हैं? परमेश्वर कहता है आज परमेश्वर की ओर नजर उठाने का समय है, अपने जीवन को सुधारने का समय है, अपने जीवन में एक नए मोड़ लेके आने का समय है। वहां पर फिर देखते हैं उस भजन संहिता में, आई poured out my complaints before him। मैं अपने सारे जो बातें हैं, मैं सारे जो बातें में जो निराशा है, मेरे जीवन के ट्रबल्स है, वो सब प्रभु के सन्मुख लेकर आता हूं। वहां लिखा आई टेल माई ट्रबल्स बिफोर हिम। हमने पहले वचन में देखा यू आर ट्रबल्ड, तुम बहुत बातों से चिंतित हैं, बहुत चिंता करते हो। यहां लिखा है कि मैंने अपने ट्रबल्स को परमेश्वर के सन्मुख लेके आया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो मेरे लिए उद्धार करने वाला परमेश्वर है। यहां पर इस भजन संहिता के शीर्षक में लिखा है जब वो गुफा में था, ये भजन को लिखा। इसका मतलब एक लोनलीनेस उसके जीवन में था, वो अकेलापन महसूस कर रहा है, उसके जीवन का सब कुछ खत्म हो गया, सारे आशाएं टूट गई, निराशा की हालत, हताश होकर वो आगे बढ़ रहा है। मगर वो कहता है कि मैं परमेश्वर के रास्तों पर चल रहा हूं और परमेश्वर के पास मेरे सारे बोझ को उतार के रखता हूं। उसका एक आंसर उसको मिलता है। परमेश्वर उसको सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। वहां 7वें वचन में एक आशा और उम्मीद की बातें वो कह रहा है, ब्रिंग मी आउट ऑफ द प्रिजन सो दैट आई मे गिव थैंक्स टू योर नेम, द राइचस विल सराउंड मी फॉर यू विल डील अबाउंडफुली विथ मी। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर तू मुझे इस कैद खाने से बाहर निकाल, इस प्रिजन से बाहर निकाल। कौन सा प्रिजन है? लोनलीनेस का प्रिजन, बहुत सारे ट्रबल्स का, वैरी का, यानी कि चिंता का प्रिजन। आज आप एक कैद खाने में हैं। कौन से कैद खाने में हैं? अपने चिंताओं के प्रिजन के अंदर आप आज बंधे हुए हैं। परमेश्वर आपके छुड़ाने के लिए आपके पास आता है। क्या आप आज परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पण करेंगे? क्या अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे?
आप मसीह व्यक्ति होंगे, गैर मसीह व्यक्ति होंगे, परमेश्वर आपको बराबर से प्रेम करता है। केवल ये देखता है कौन मेरे ओर पुकारता है। हम वापिस उस वचन में आए जो हमने पहले पढ़ा था। वहां पर मार्था से कह रहे हैं कि तुम बहुत बातों से चिंतित है और तुम्हारा चिंता का कारण यह है तुम घबराई हुई हो, मगर परंतु 42 वचन ऐसा है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे नहीं जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है एक उत्तम भाग। क्या है वो उत्तम भाग? परमेश्वर के चरणों में आना आपके जीवन का उत्तम भाग है। क्या आप आज परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पण करेंगे? परमेश्वर के सन्मुख आने के लिए अपने जीवन को समर्पण करेंगे? उस उत्तम भागों को चुनने के लिए आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे। प्रभु के उत्तम भाग में आप अगर चुनेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने वाला है। इन्हीं लोगों के जीवन में हम देखते हैं, इनके भाई जब मरा था, लाजर मरा था, यीशु मसीह आया, 4 दिन बदबूदार हुआ, लाश को जीवित कर दिया, क्योंकि उसने उत्तम भाग चुना हुआ है। परमेश्वर आप अगर आपका उत्तम भाग है, इस संसार के कोई धन दौलत नहीं, इस संसार के कोई ऐश और आराम नहीं, इस संसार के कोई पोसेशंस नहीं, परमेश्वर आपका उत्तम भाग है, तो आपके संकट के समय में निश्चय परमेश्वर आपकी गिड़गिड़ाहट को सुनेगा। आए इस वचन के सामने अपने जीवन को समर्पण करें, अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु, हमने सुना कि हमें उत्तम भाग चुनना है। हम बहुत ही निराश हैं, बहुत ही हताश हैं, बहुत सारे विषयों के ऊपर चिंतित हैं, बहुत सारे बातें हैं जो हमें तोड़ देती है। हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं, हमारे जीवन में निराश है, लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, बहुत से बीमारियां जीवन में हैं, बहुत से चिंताएं खाए जा रही है। आगे क्या होने वाला है? आज इतना बुरा हालत है तो कल का हालत कैसे होने वाला है? परमेश्वर कहता है तुम उत्तम भाग को चुनो जो मसीह है। वो मसीह जो उत्तम भाग है तेरे जीवन का, वो तेरे जीवन को बदल देगा। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में कार्य किया। प्रभु यीशु, मैं आपको अपने उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, मैं आपको मेरे जीवन में बुलाता हूँ। प्रभु मेरे जीवन में आ, प्रभु मैं एक अच्छे जीवन बिताने के लिए मुझे सहायता कर। प्रभु आपने हमारे प्रार्थना विनतियों को सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। सारे आदर महिमा जलाल हम आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। फिर मिलेंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और परमेश्वर के नाम की प्रशंसा के लिए। सबको जय मसीह की।